वेलकम टू अकेडहब। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का चैप्टर 11 पांडवों की रक्षा। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था लाख का घर, जिसमें दुर्योधन ने पांडवों को भेज दिया था वारणावत और एक प्लानिंग की थी कि उस लाख के घर में आग लगा दी जाएगी, जिससे पांडव मर जाएंगे और कौरवों पर कोई भी नाम नहीं आएगा, मतलब कोई उन पर शक नहीं करेगा। तो अब देखते हैं कि वहां से पांडवों की रक्षा कैसे हुई। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। अब नगर के वासी उनसे इतना ज्यादा प्यार करते थे ना कि वो जब जा रहे थे वो उनके पीछे पीछे ही चल पड़े। तब युधिष्ठिर ने उनको मना किया कि आप वापस चले जाइए, तब वो वापस आए। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ ना सकें। विदुर कौन थे? विदुर मंत्री थे जो पूरी सबकी चालें समझते थे और उनको पता था कि दुर्योधन ने कोई ना कोई प्लानिंग की है। और उन्होंने युधिष्ठिर को गूढ़ भाषा मतलब एक ऐसा ना इशारों में समझा दिया था, मतलब डायरेक्ट नहीं बोला था कुछ भी, पर उन्हें एक थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि वहां पे क्या हो सकता है। और ऐसे बताया था कि सिर्फ उन्हें समझ में आए और किसी को भी वो बातें समझ में ना आए। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाट से उनका स्वागत किया। अब वारणावत के लोगों ने क्या किया? उनका वेलकम किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे। जैसा कि पुरोचन ने बना रखा था ना कि एक और जगह उनको रुका लेंगे जब तक कि वो नहीं बनेगा, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थीं। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि ये घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है, क्योंकि विदुर ने उनको पहले से ही सब बता दिया था। इसलिए उन्होंने ध्यान से देखा और वो समझ गए। युधिष्ठिर ने भीम को ये भेद बता दिया। अब उन्होंने किसको बताया? भीम को। पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि ये साफ मालूम हो गया है कि ये स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, मतलब हमें परेशान नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। उन्होंने बोला कि हमें इस तरह नहीं दिखाना है कि हमें पता चल गया है, हमें नॉर्मल रहना है, ताकि पुरोचन को ऐसा लगे कि हमें कुछ भी नहीं पता है और हम क्या करेंगे, मौका लगते ही यहाँ से निकलकर भाग जाएंगे। पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा सा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। अब शत्रु मतलब कौन थे? दुर्योधन, पुरोचन, ये सब जो मिले हुए थे ना, शकुनी। अब होता क्या, अगर वो वहां से पता चल जाते तो वो कोई और षड्यंत्र बनाते। तो बस इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हमें किसी को कुछ भी डाउट नहीं करना है, जैसा ये करना चाह रहे हैं करने दो। युधिष्ठिर की सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों और माता कुंती ने मान लिया। सबको पता चल गया था यहाँ क्या चल रहा है। वो उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा। सुरंग मतलब जो जमीन से जमीन में रास्ता बना देते हैं ना, वो होती है सुरंग। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कहा था वो बात मैं जानता हूँ। उसको किसने भेजा था? विदुर ने भेजा था। तो उन्होंने बोला कि जो विदुर ने बताया था ना, मतलब उन्होंने भी डायरेक्ट नहीं बोला कि आप यहाँ खतरे में हो या कोई प्लानिंग चल रही है। उन्होंने कहा जो बात उन्होंने बताई थी ना विदुर ने युधिष्ठिर को, वो बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वो कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसमें एक सुरंग बना दी। अब वो उनके साथ रहने लगा, लेकिन किसी को पता नहीं चला और अंदर अंदर वो जमीन में सुरंग खोदने लगा। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे नीचे चारदीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। ये काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर न होने पाई, मतलब किसी को पता नहीं चला और अंदर अंदर रास्ता बन गया बाहर निकलने का। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था।
अब पुरोचन ने क्या किया था, गेट पे ही वो बनवा लिया था कि कहीं पांडव आ रहे हैं जा रहे हैं तो उन्हें पता चल जाए। अब ये देखो, ये ऐसे ना जमीन से उन्होंने बिल्कुल ऐसे ऐसे करके वो बना दिया था रास्ता। अब देखते हैं आगे। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वो क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। बड़े भोज मतलब बड़ी सी दावत की गई। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंतजार नहीं किया कि उसमें कोई और आग लगाएगा, क्योंकि उनकी खुद की बाहर निकलने की प्लानिंग थी। तो उन्होंने एक बड़ी सी दावत रखी और बस सब लोग खा पी के निश्चिंत होकर सो गए और उन्होंने खुद ही आग लगा दी और धीरे धीरे करके बाहर निकल गए। भवन से बाहर वो निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। मतलब खूब तेज तेज आग लग गई पूरे महल में। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। अब पुरोचन क्योंकि दरवाजे पे उसने अपना घर बना रखा था तो उसमें भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते ही देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। जो वहाँ की जनता थी ना, उन्हें पता चल गया कि ये तो मतलब किसी ने तो किया है, ये दुर्योधन ने किया है, कौरवों ने किया, जो वो 100 भाई थे उन्होंने किया। तो उन्होंने खूब उल्टा सीधा बोला, हाय तौबा की, रोना धोना किया और उनके देखते देखते वो पूरा का पूरा भवन जल के राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। अब पुरोचन का मकान भी जल गया। पुरोचन जिसने सारी प्लानिंग कर रखी थी ना, वो भी उसी आग में जल के मर गया। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वो जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वो गंगा किनारे गए, पांडवों और कुंती को जलांजलि दी। ठीक है, तो मतलब वो देते नहीं है ऐसे हाथ में पानी भर के, वो जल हाथ में लेके और ऐसे छोड़ते हैं ना, किसी को दी जाती है जलांजलि जल की। तो जैसे श्रद्धांजलि देते हैं ना फूलों से, ऐसे जलांजलि जो जल से दी जाती है। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते घर लौटे, परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन ही मन में दबा लिया। अधिक शोक प्रदर्शन न किया क्योंकि विदुर को तो सब पता था। वैसे उनको ये पता नहीं था बच गए नहीं बच गए, पर उन्हें पूरा का पूरा विश्वास था कि वो सेफ होंगे। इसके अलावा विदुर को ये भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में ही थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उनको चिंता मुक्त कर दिया। अब उन्होंने देखा कि ये इतनी ज़्यादा टेंशन में है, तो इसलिए उन्होंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे जो भी हुआ था ना, मैंने उनको बचाने के लिए भेज दिया सुरंग खोदने वाले को, वो सब उनको बता दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने और चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी। दयनीय मतलब वो बेचारी बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि उन पे दया आ रही थी देख के। बेचारी थककर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और नकुल और सहदेव को कमर पर ले लिया और युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वो उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंकाड़ पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता और रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। अब इन पांचों में सबसे शक्तिशाली कौन था? भीम। जब उन्होंने देखा कि मेरी माता थक गई है, मेरे भाई थक गए, तो उन्होंने बस किसी को कंधे पर उठाया, दो को हाथ में लिया, दो को कमर में लिया और ये झटपट एकदम हाथी के समान दौड़ते हुए चले गए। जब वो सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वो मित्र है, वो लोग मतलब कि कोई शत्रु तो नहीं है, कोई अनजान तो नहीं। उन्होंने देख लिया क्योंकि अब उनको डाउट हो गया था, लोगों ने मान लिया कि वो मर गए, इसलिए उनको तो छुप के रहना था ना। अब वो लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। वो जल्दी से जल्दी दूर चले जाना चाहते थे वहां से।
सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी थी। चक्कर से आने लगे थे। एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया था। एक पग मतलब एक पैर भी उनसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था, वो इतने थक गए थे। भीम के सिवाय सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वो दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा कर ले जाएं, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। ये कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा थक गई थी, भूख प्यास में बेहाल, कि उन्होंने कहा कि मेरे को भाई चाहे यहाँ से उठा के ले जाए कोई, पर मैं अब इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। माता और भाइयों का ये हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो गया। मतलब उन्हें इतना दुख हुआ, इतने परेशान हो गए उन सब की हालत देखकर। वो उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गए। कौन? भीम। और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता और भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध-बुध तक ना रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती को लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। मतलब वो जंगल पार करके जाना चाहते थे और बढ़ते ही जा रहे थे आगे। वो कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। होड़ लगाकर मतलब कंपटीशन करके कि कौन पहले निकल जाएगा। वो ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। अब वो एक गांव में पहुंचे जो नगरी का नाम था एक चक्रा, और एक ब्राह्मण के घर जाकर रहने लगे। और उन सब ने ब्रह्मचारियों का वेश रख लिया था कि वो साधु हैं। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करके दिन बिताने लगे। भिक्षा मतलब भीख मांगकर, क्योंकि वो साधु बन गए थे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता था। वो बड़ी चिंता से उनकी बाट जो होती मतलब उनका इंतजार करती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती। मतलब उन्हें डर रहता था कि किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, उन्हें कहीं पहचाने तो नहीं गए। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वो दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का ये हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दे दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगे। उसका विशाल शरीर और उसकी वो विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब क्योंकि देखो मटका तो एक ही साइज का होता, पर भीम का साइज बहुत बड़ा था। उनकी डाइट ज़्यादा थी, वो ज़्यादा खाना खाते थे, तो उनका पेट नहीं भरता था। तो उन्होंने कुम्हार से दोस्ती की और मिट्टी खोदने में उसकी हेल्प की, तो और उससे बड़ा सा एक मटका बनवा लिया। और बस वो बड़े, खुद भी बड़े थे लंबे चौड़े, और वो बड़ी सी हांडी लेके भीख मांगने जाते थे। तो बच्चे उसको देख के बहुत ज़्यादा हंसते थे। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज आई। अब ब्राह्मण कौन? जिनके घर वो रुके हुए थे। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अंदर से रोने की आवाज आई तो माता कुंती वहां चली गई। उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, तो वो रो रहे थे। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। हट करना मतलब जिद कर रही थी वो। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूं? काल कवलित मतलब काल मतलब मृत्यु, मतलब मैं कैसे उसकी मृत्यु होने दूं? और फिर बोला, यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय अब मैं क्या करूं?
और कुछ करने से तो अच्छा ये उपाय है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा लें, ये अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से रहा न गया। वो बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। वो क्या कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे कि किसी एक आदमी की बलि देनी थी। तो वो ब्राह्मण कह रहा था कि मैं अपनी बेटी की बलि कैसे दे दूं या अपने बच्चे की भी कैसे दे दूं, और अगर मैं जाता हूं तो फिर इनका ध्यान कौन रखेगा। तो उसकी पत्नी बोली, तो एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ, तो फिर आप दूसरी शादी कर लेगा। तो उसने कहा कि नहीं, फिर तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा जो अपनी बीवी को ऐसे भेज देगा किसी राक्षस के सामने। माता पिता की इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से रहा न गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो ये है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। अब वो देखो बातें कर रहे थे और रो रहे थे। तो उनका जो छोटा सा बच्चा था ना, उसने लकड़ी उठाई, बोला कि कोई नहीं, उस राक्षस को मैं मार दूंगा। कुंती खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वो बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो वैत्रकीय नाम के महल में रहता है इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। अब वो क्या बता रहे थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा मुझे बताओ कि क्या तुम्हें दुख है। तो उन्होंने कहा कि देवी, पिछले 13 साल से एक राक्षस है बक नाम का, जो यहाँ रहता है और लोगों को परेशान करता है। जो यहाँ का राजा है ना, वो इतना निकम्मा कि उसे कोई मतलब ही नहीं है, उसने कभी लोगों को बचाया ही नहीं। अब वो इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहा था लोगों पे कि इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई ना कोई नियम बना लो भाई, राक्षस से बोला। तो बकासुर ने लोगों की ये बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार ये नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। तो वहाँ पे क्या चल रहा था, हर हफ्ते एक आदमी और खाने का सामान पहुंचा देते थे, तो वो उस आदमी को भी खाता था और खाने का सामान भी। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की बारी हमारी है। एक एक फैमिली की बारी आती थी, इस बार उनकी थी। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा तो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, मैंने ये सोच लिया है कि मैं किसी एक को नहीं, हम पूरी फैमिली ही जाएंगे और हम चारों को खा जाए और पूरी परिवार को ख़त्म कर दे। और इस दुख को ख़त्म करना ना आपके बस की भी बात नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। मतलब उन्होंने आके भीमसेन को सारी बात बताई और जो डिस्कस किया उनसे, और फिर वो लौट कर आई। उन्होंने लौट कर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, और आज मेरा बेटा चला जाएगा आपकी फैमिली की जगह। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बातें करती हैं, आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिया है, आपके बेटे को मौत के मुंह में भेजूं, ये कहाँ का न्याय है, मुझसे ये नहीं हो सकता। उन्होंने अब वो क्या बोला ब्राह्मण के, देखो आप तो हमारे गेस्ट हो, तो आपने हमारे घर में आश्रय लिया है, तो आप ही हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दोगे, ये न्याय नहीं है और ये मैं नहीं कर सकता। कुंती को डर था कि यदि ये बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छुपे हुए हैं। इसीलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया। उसने कहा कि प्लीज तुम किसी को ये बातें बताना मत। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा, तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, ये तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ। जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आज ना भीम को जाना पड़ेगा, तो युधिष्ठिर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि ये कैसी बात है, आप इसे क्यों भेज रही हो भीम को। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं।
जब इन पर विपदा पड़ी है, विपदा मतलब कोई प्रॉब्लम आई है, उनके पास बड़ी मुसीबत आ गई है, तो मनुष्य होने के नाते हमें इसका बदला चुकाना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतने दिन तक हमारी देखरेख की है, हमें मेहमान बना के रखा है, तो अब हमारी बारी है। तो उन्होंने बोला, बेटा भीम की शक्ति और बल से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। मतलब मेरा बेटा जो भीम है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितनी ज़्यादा उसके अंदर ताकत है ना, इतना स्ट्रांग है कि ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। उनके कहने का मतलब क्या था कि तुम, मुझे अच्छे से पता है कि मेरा बेटा उसको मार के आएगा, मर के नहीं आएगा, इसलिए इस बात की तुम टेंशन मत लो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे न तो कोई डर है न कोई चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। उनका हमारी ड्यूटी है इन लोगों को बचाना, भीम को कुछ नहीं होगा। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। उस नगर के लोग एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे ले गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वो गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। अब हुआ क्या था कि जो भीम खुद खाना लेके गए थे ना उसके लिए, वो उस पे बैठ के गाड़ी पे और वो खाना खुद ही खाने लग गए। ये देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की ये ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसकी ओर पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम न बनते देख राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ से उसे रोक लिया। मतलब दाएं हाथ से, सीधे हाथ से तो वो खाना खा रहे थे और उन्होंने देखा पेड़ आ रहा है तो उन्होंने बस उल्टे हाथ से रोक लिया और पीठ करके बैठे बैठे वो खाना खाते रहे। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ मतलब हाथापाई, लड़ाई शुरू हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। उन्होंने क्या बोला कि तू मुझे थोड़ा सा भी आराम नहीं करने दे रहा, थोड़ा आराम करने दे। थोड़ी देर सुस्ता कर भीमसेन ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरें लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता। मतलब उनकी देर तक लड़ाई चलती रही, कोई गिर रहा था फिर उठ जाता, फिर लड़ने लगता। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मतलब कि ऑन स्पॉट डेथ हो गई उसकी। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर ले जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बता दिया। तो ये था बकासुर, जिसको भीम ने, जिसका काम तमाम कर दिया। और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो ये चैप्टर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।